1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के कत्ल का मामला सामने आया। सिखों की तारीख में यही बताया जाता है कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने मुगल टैक्स से परेशान होकर गुरु तेग बहादुर से अपील की थी और गुरु तेग बहादुर ने अपने बेटे गुरु गोबिंद सिंह, जो बाद में 10वें और आखिरी गुरु बने, उनके कहने पर दिल्ली में जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से इसके मुताल्लिक मुलाकात की, बातचीत की। औरंगजेब ने उन्हें उस मौका पर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में एक बड़े मजमा के सामने कत्ल करवा दिया गया। ये सिखों की थ्योरी है, लेकिन रियलिटी क्या है वो हम आपको बताते हैं। दूसरी तरफ इस बारे में एक वाकया ये भी बयान किया जाता है कि गुरु तेग बहादुर अपने बेटे गोविंद राय, जो आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह बने, की सरार पर कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हुए और दिल्ली का रुख किया। जब वो मुगल दरबार पहुंचे तो उनका मजाक उड़ाया गया और उनसे अपने गुरु होने के सबूत के तौर पर कोई मोजज़ा पेश करने को कहा गया। उन्होंने कागज़ के एक टुकड़े पर एक जादुई मंत्र लिखा और एक धागे की मदद से गले में बांध लिया। उन्होंने मुगल हुक्काम और अफसरान से कहा, जब तक ये मंत्र उनके गले में बंधा रहेगा, उनका सर तन से जुदा नहीं हो सकता, चाहे जल्लाद तलवार से उनकी गर्दन पर वार ही क्यों न करे। मगर जब गुरु की गर्दन पर तलवार से वार हुआ तो उनका सर तन से जुदा हो गया, यानी वो कत्ल हो गए। बाद में जब मुगल अफसरान और हुक्काम ने गुरु के हाथ से लिखे मंत्र को खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, उन्होंने अपना सर तो दिया मगर अपना राज नहीं दिया। मशहूर मौर्रिख अकील अब्बास जाफरी ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि गुरु तेग बहादुर का असलम नाम त्याग मिल था। वह करतारपुर की जंग में इस बहादुरी से लड़े। उनके वालिद गुरु हरगोबिंद सिंह ने उन्हें तेग बहादुर का खिताब दिया और फिर यही उनका नाम बन गया। गुरु तेग बहादुर ने सिख कौम को एक मुनज़्ज़म फौज बनाने के लिए हर मुमकिन और पूरी कोशिश की। वो सिखों के मुसल्लह होने को मजहब का नुमाया तरीन वस्फ और एजाज करार देते थे। वो अपील करते थे कि सिख जंगो जदार और कत्ल के लिए तैयार रहें। उनका मकसद एक सिख रियासत की तश्कील भी था। लेकिन सवाल है कि फिर कत्ल क्यों हुआ। इस हवाले से अब्बास जाफरी का कहना है कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के खिलाफ बरसरे पैकार करने और कत्ल कराने में असल साजिश और मनसूबाबंदी हिंदू ब्राह्मणों ने की थी और इस बात का एतराफ़ कुछ हिंदू और सिख मौर्रिखीन ने भी किया है। मौर्रिखीन ने लिखा है कि ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर की मजहबी, सियासी और फौजी क़ुव्वत से बेहद खाइफ हो चुके थे। उनका ख्याल था कि सिख धर्म इस कदर फ़रोग़ पा चुका है कि अब हिंदू मत का वजूद ख़तरे में है। उन्होंने पहले अपने राजाओं और पंडितों के जत्थे गुरु के पास भिजवाए और उनसे कहा कि औरंगज़ेब हमसे जिज़िया वसूलने और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के दर पे है और सिर्फ आपकी मदद ही हमें इस जुल्म से बचा सकती है। ऐसा ही पैगाम उन्हें कश्मीर से पंडित कृपाराम का मौसूल हुआ, जिसमें गुरु तेग बहादुर से फरियाद की गई, मदद की गई थी कि औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहता है और सिर्फ गुरु तेग बहादुर ही उन्हें इस मुसीबत से महफूज कर सकते हैं। कहा जाता है कि हिंदू ब्राह्मणों की दो रुखी चाल थी। उनका ख्याल था कि औरंगजेब ने गुरु को मुसलमान बना लिया तो ब्राह्मणों के दुश्मन का खात्मा हो जाएगा और अगर गुरु ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो भी फ़ायदा ब्राह्मणों का ही होगा। इधर औरंगज़ेब के दरबारियों राम राय और धर्मिल ने औरंगज़ेब को गुरु तेग बहादुर की बढ़ती हुई फौजी और मजहबी ताकत से भी आगाह कर दिया था। औरंगज़ेब से गुरु को दिल्ली तलब करने के अहकामात हासिल करवा लिए। ये सिखों की मजहबी और सियासी तारीख का इंतहाई अहम मगर जज्बाती और वाक़याती मोड़ था। सिख तारीख लिखने वाले एक और मौर्रिख जोसेफ डेवे ने कत्ल की एक अलग तशरीह पेश की है। उनका कहना है कि गुरु तेग बहादुर के कत्ल की हकीकत जानने के लिए इस वाक़े के पीछे छुपे सियासी मकसद को समझना होगा और आपको उस दौर की तारीखी पस मंज़र का जायज़ा लेना पड़ेगा जिसमें तेग बहादुर को सिख गुरु के तौर पर मुकर्रर किया गया था। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण की मौत 7 साल में ही हो गई थी। उसके बाद तेग बहादुर को सिख बरादरी के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया गया था।
हरकृष्ण के कलील मुद्दती दौर के दौरान उनके बड़े भाई राम राय ने जो गुरु की हैसियत हासिल करना चाहते थे, इनके खिलाफ मुसलसल साजिशें करनी शुरू कर दी और चंद मरकजी सिख सरबराहान के साथ लॉबिंग शुरू की और सिख बरादरी को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि वही गुरु नानक के रूहानी जानशीन बनने के हकदार है। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में गुरु हरकृष्ण ने एक मुबहम हुक्म जारी किया था, जिसकी तशरीह ये बनी कि गुरु तेग बहादुर को अगले गुरु के तौर पर मुकर्रर किया जाए। ये आला मकाम हासिल होते ही गुरु तेग बहादुर ने टैक्स वसूल करने की रकम बढ़ा दी, नए सियासी इत्तेहाद कायम करना शुरू कर दिया ताकि गुरु की हैसियत के दावे करने वालों से मुकाबला किया जा सके। जोसेफ के मुताबिक गुरु और उनके पैरोकार ने हांसी और सतलज के वीरान इलाकों के दरमियान लूट मार से अपना गुजारा करते थे, जिसकी वजह से किसानों में उनके खिलाफ नापसंदीदगी बढ़ गई थी। गुरु ने एक मुसलमान इंतहा पसंद आदम हाफिज के साथ भी इत्तेहाद कायम किया और अमीर हिंदुओं और मुसलमानों पर टैक्स नाफिज कर दिया और बड़ी बड़ी रकम उनसे वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मौरखीन ने मजीद निशानदेही की है कि गुरु ने भगौड़ों को भी अपने यहाँ पनाह दी, अपनी फौज बना ली और उनके खिलाफ एक और शिकायत शहनशाह के कानों तक राम राय ने पहुंचाई कि गुरु तेग बहादुर ने अपनी फौज बना रखी है, इलाका में वसूली करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों पर जुल्म करते हैं, जिसके बाद उनके कत्ल का फरमान सादिर हुआ। मर्रखीन ने वजह भी लिखी है कि टैक्स औरंगजेब से भी पहले कई बादशाहों ने बर्रे सगीर में नाफिज किया था, लेकिन उन्होंने इससे ब्राह्मणों को इस्तिस्ना दे रखा था, छूट दे रखी थी। औरंगजेब के दौर में किसी को छूट नहीं दी गई थी। इस वजह से ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के दरबार में भेजा। पूरी तारीख का जायजा लेने के बाद यही हकीकत सामने आती है कि गुरु तेग बहादुर के कत्ल की वजह सियासत थी, बगावत थी, साजिश थी। मजहब का कोई मामला इसमें शामिल नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं है कि औरंगजेब या कोई मुसलमान बादशाह किसी को इस्लाम कबूल ना करने की वजह से कत्ल कर दे। ये सरासर इस्लाम के खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। और अगर औरंगजेब मुसलमान न बनने वालों को मारते तो फिर भारत में आज एक भी हिंदू नहीं होता, सभी मुसलमान बन चुके होते या जो इनकार करने वाले थे उनका कत्ल हो चुका होता। लेकिन आज भी पूरे बर्रे सगीर में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला लीजिए तो हिंदुओं की ही अक्सरियत है। औरंगजेब के दौर में बहुत सारे हिंदू राजा थे, उनके अफसरान और वजीर भी हिंदू थे। ब्राह्मण और राजपूत बहुत सारे उनके करीबी थे, फिर भी उन लोगों का कत्ल क्यों नहीं हुआ? वजह यही है कि औरंगजेब ने इस्लाम की खातिर किसी का कत्ल नहीं किया।